वो तो खूब लड़ी थी, वो झांसी रानी थी, वो खूब लड़ी थी, वो झांसी वाली रानी थी। 1857 में भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध में। उसमें वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहुत सारे लोग थे। भारत के इतिहास में अंग्रेज के विरुद्ध में वह पहली लड़ाई, उसके पहले भी शहीद भगत सिंह 1922 में इंग्लैंड के संसद में एक कहे थे, जो बहरों को सुनाने के लिए कड़ी आवाज की आवश्यकता होती है। जब वीर कुंवर सिंह को हाथ में अंग्रेजों के सिपाही द्वारा उनके हाथ में गोली लगी थी, वीर कुंवर सिंह ने तलवार से अपनी बाँह काट कर गंगा मैया को समर्पित कर दिए थे और कहा यह अंग्रेजों का छुआ हुआ गोली से हाथ। उनकी महानता की कहानी यह है। कल मैंने मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। आज मैं पश्चिम बंगाल, कलकत्ता और ममता दीदी के बारे में बताना चाहता हूँ। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी में पहले थे। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 25वां वर्ष से वहाँ पर थे। अब 2 टर्म से मायावती, ममता दीदी लोग उन्हें ममता दीदी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन ममता दीदी के राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। पिछले लोकसभा के चुनाव के उसके 2 महीना पहले और बाद में किस तरह से वहाँ पर जनता को क्रश किया गया, आप सभी ने देखा होगा। ममता दीदी के शासन काल में, वर्तमान समय में वहाँ की जनता पर कोई भाजपा का कार्यकर्ता बताता है, कोई तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता बताता है, लेकिन अमित कुमार सिंह वहाँ पर पहले लोकसभा चुनाव के पहले के आगे मारे गए थे। और 2-3 भाई दुकानदार था, शाह जी, वो भी मारे गए थे टीएमसी कार्यकर्ता के द्वारा। माननीय अमित शाह जी वहाँ बार बार जाते थे, आदित्यनाथ योगी जी भी जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। लेकिन जो मारे गए अमित कुमार सिंह और 2-3 दुकानदार, वो दोनों तीनों भाई ही थे। लेकिन क्या हुआ, जब भी राजनीतिक सुगबुगाहट होती है किसी भी राज्य में, उसमें हत्या और विद्रोह और
क्या कहते हैं उसको, विरोध प्रदर्शन जब होता है उसमें राजपूत लड़के ही जाते हैं और शाह जी गए थे और उनकी हत्या हो गई। लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। पुलिस अपना खाना पूर्ति करते रह गया। 19 के लोकसभा में भाजपा को 18 संसद जीत के आए पश्चिम बंगाल से। अब विधानसभा का चुनाव हुआ का शुरुआत हो गया है, कुछ महीनों के अंदर उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन सत्ता बदलने में राजपूत का अहम भूमिका होता है, लेकिन सत्ता के बाद और टिकट देने में सभी पार्टी आनाकानी करते हैं कि नहीं, टिकट उसको राजपूत को नहीं देंगे, शाह जी को नहीं देंगे, राजपूत को तो नहीं देते हैं। लेकिन विरोधी दल भाजपा हो कि कोई हो, वह वहाँ के राजपूत लोगों युवा को साथ करते हैं, जो तुम विरोध प्रदर्शन करो। इसलिए भाजपा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से 294 विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। लगभग मैं सही बात को अंदाज से बोलता, मैं सब जगह जाता हूँ, सब बात की जानकारी भी हमको पास में नहीं आती है। मोटा मोटी तो हम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से यह अपील करता हूँ, अगला विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 100 सीट राजपूत प्रत्याशी को देंगे भाजपा। 100 सीट राजपूत प्रत्याशी को देना अनिवार्य होगा, क्योंकि वहाँ का जो बाजार, गांव, देहात, शहर, पूरे पश्चिम बंगाल में और कलकत्ता में राजपूत युवा को, राजपूत व्यवसायी को, शाह जी के व्यवसायी को तंग तबाह किया जाता है। बहुत दिनों तक वहाँ चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले और बाद में बहुत हो हल्ला, झंझट, फसाद होता रहा। लेकिन हम गृहमंत्री धमकी देते रहे, पश्चिम बंगाल को बर्खास्त कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ऊपर भी ममता दीदी ने कड़ी टिप्पणी की थी। आज ममता दीदी जी शारदा चिट फंड में और उनका भतीजा लोग और लोग, उनके सरकार के और लोग शारदा चिट फंड में घोटाला किए हैं और अनेकों घोटाला किए हैं, लेकिन जनता को ठीक से रखते नहीं हैं। आज लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार हुई। वैसे पश्चिम बंगाल का इतिहास ही यहाँ है। इसके पहले भी वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, वह भी कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन सत्ता का अंत हो गया तो कहीं ममता दीदी जी कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ममता दीदी जी तो कम्युनिस्ट पार्टी से भी खराब हालत कानून व्यवस्था का बना के रख दिया है। वहाँ पर अमित कुमार सिंह थे और कितना आदमी जिसका नाम अखबार में आया है उसी का नाम हम कह सकते हैं, और 2-3 भाई दुकानदार थे, उनकी भी हत्या हुई थी वहाँ पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने में। और अनेकों का तो नाम भी नहीं आता है, मीडिया भी नहीं उछालता है, अखबार भी नहीं आता है, वहाँ की पुलिस भी नहीं बताता। और भाजपा अपना चुनाव फायदा करने के लिए, चुनाव में लाभ मिले बस हो गया, उसके बाद उसका सुध ही लेने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं आता है। इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से
मेरा आग्रह है वहाँ पर जो राजपूत युवा जो तृणमूल कांग्रेस के सत्ता को चुनौती दिए हैं उन्हें 100 विधायक की सीट पर प्रत्याशी के रूप में भाजपा उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारे। 100, क्योंकि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी भी सत्ता में सहभागी नहीं बनाए थे और तृणमूल कांग्रेस भी सत्ता में सहभागी नहीं बनाए थे। आज जब एक विकल्प रूप में भाजपा आ गई है वहाँ, तब अब ममता दीदी को माथा चकराने लगा है जो अब क्या करें। वहाँ का कानून व्यवस्था, वहाँ का जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों से बातचीत होती है तो वहाँ का कानून व्यवस्था कितना खराब होता है और वहाँ पर राजपूत के साथ कितना बद से बदतर सलूक किया जाता है, वह आता नहीं है। इसलिए भाजपा से आग्रह है, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह है, अगर वहाँ सत्ता चाहते हैं, आपकी सत्ता वहाँ बने विधानसभा के चुनाव में, तो राजपूत की 100 प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। जो आपके लिए, आपके पार्टी के लिए जो संघर्ष किया, उसे उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। जो छल किए, सभी राज्यों के, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री राजपूत के साथ, उसमें बिहार भी नहीं पीछे नहीं है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल की बात मैं कहता हूँ, तृणमूल कांग्रेस में राजपूत का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, प्रत्याशी भी नहीं बनाता है, मंत्रिमंडल में भी नहीं रखता है। लेकिन भाजपा अब पश्चिम बंगाल के रुख क्या है, यह स्वागत योग्य बात है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, यौवन ज्वर किसे नहीं बलकावा, मक्षर काहे कलंक न लावा, चिंता सापनि को न है, केहि न पाए पद 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 भोगाया। जिस व्यक्ति को पद मिल जाता है वह भोगाया जाता है। बहुत कम लोग ही होते हैं सत्ता को संभालने के बाद अपनी बुद्धि, बल, विवेक और कानून, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक काम करते हैं। मैंने परसों भी कहा था, जब सत्ता में जब आता है कोई व्यक्ति, तो क्वीन विक्टोरिया कहती थी, आई एम लॉर्ड, माय वर्ड इज लॉ। वही बात ममता दीदी पर भी लागू होता है, वही बात ममता दीदी पर लागू होता है। अब तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहाँ, अमित शाह जी आते हैं, आदित्यनाथ योगी जी आते हैं, इसलिए उनका कुछ कम हो गया। वहाँ जो बोलते थे वही कानून है उनके लिए। उनको यह नहीं था कि हम मात्र एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कानून का परिभाषा पूरे भारत में एक है। लेकिन जो लोग, जिस राज्य सरकार की, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ममता दीदी के द्वारा वहाँ के राजपूत उपेक्षित हैं, मैंने देखा है। इसलिए भाजपा से यह आग्रह करता हूँ, अगले विधानसभा के चुनाव में 100 उम्मीदवार को राजपूत प्रत्याशी के रूप में दिया जाए। उसके बाद शाह जी व्यावसायिक वर्ग वहाँ पर उत्पीड़ित हुए हैं वहाँ के तृणमूल कांग्रेस से, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। धन्यवाद।